Hello friends, my name is Nilesh Misra. I am a research scholar at IIT जोधपुर। मैं आज आप लोगों को पीएमआरएफ के बारे में बताने वाला हूँ। पीएमआरएफ क्या होता है, कैसे मिलता है, कौन-कौन से इंस्टीट्यूट एलिजिबल होते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, किन-किन वे से पीएमआरएफ मिलता है और इसमें कितनी फेलोशिप मिलती है। अगर आप पीएचडी या रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि पीएमआरएफ क्या होता है। पीएमआरएफ यानी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्रेस्टीज फेलोशिप स्कीम है जो टैलेंटेड स्टूडेंट को पीएचडी रिसर्च के लिए सपोर्ट करती है। इसका गोल है हाई क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करना और स्टूडेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट देना ताकि वो बिना टेंशन के रिसर्च पर फोकस कर सके। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से इंस्टीट्यूट पीएमआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। तो टोटल 38 इंस्टीट्यूट हैं जो पीएमआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें एक आईएससी बैंगलोर है और ऑल 23 आईआईटी हैं, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, जो ये सब आईआईटी हैं, ये सब हैं। उसके बाद ऑल 7 आइसर, आइसर भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, बरहमपुर, ये सब है। उसके बाद एक एनआईटी है जो कि एनआईटी त्रिची है, और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये टोटल 38 इंस्टीट्यूट हैं जो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट हैं। तो अब हम आगे ये समझते हैं कि अगर हमें पीएमआरएफ चाहिए तो किस किस वे से हमें पीएमआरएफ मिल सकता है। तो पीएमआरएफ के लिए दो वे हैं। फर्स्ट जो है डायरेक्ट एंट्री है और सेकंड जो है लेटरल एंट्री है। तो हम पहले ये समझते हैं कि डायरेक्ट एंट्री से कैसे पीएमआरएफ मिलता है। डायरेक्ट एंट्री के लिए तीन क्राइटेरिया हैं, उसमें से आप अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप डायरेक्ट पीएमआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्राइटेरिया ए क्या कहता है। क्राइटेरिया ए में ये है कि अगर आप कोई भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, जैसे कि आप आईआईटी से हैं, आईसर से हैं, एनआईटी से हैं, आईआईएसटी से हैं या ट्रिपल आईटी से हैं, और अगर आप वहां से बैचलर्स किए हैं या इंटीग्रेटेड मास्टर्स किए हैं, तो आपका सीजीपीए अगर 8 से एबव है या 8 है तो आप पीएमआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। बशर्ते अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हैं तो आपका यूजी का जो 4 ईयर का सीजीपीए है वही काउंट होगा। ये होता है, इसमें रूल है। सेकंड क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया बी, इसमें ये कहता है कि अगर आप नॉन सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से हैं और आपका सीजीपीए 8 और 8 से एबव है और साथ में आपके पास गेट जो होता है गेट स्कोर 650 या 650 से एबव है, या सीएसआईआर और यूजीसी नेट जेआरएफ का रैंक जो आपका है अंदर 100 है, और एनबीएच फेलोशिप है आपके पास, इस सब में से तीनों में से कुछ भी अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट पीएमआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड क्राइटेरिया ये कहता है कि आप अगर आप कोई भी पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से एमटेक या एमएस कर रहे हैं और आपका सीजीपीए 8 या 8 से एबव है और आपने मास्टर्स में एटलीस्ट 4 कोर्स कंप्लीट किए हैं, तो आप डायरेक्ट पीएमआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट एंट्री चैनल। अब हम समझते हैं कि लेटरल एंट्री क्या है। तो लेटरल एंट्री उसी स्टूडेंट के लिए है जो ऑलरेडी इनरोल्ड है पीएचडी में पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में। तो अगर आप पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं तो आपको अपने कोर्स वर्क के टाइम में 8.5 सीजीपीए एटलीस्ट लाना होगा। अगर आप 8.5 सीजीपीए से एबव हैं और आपने अपने कोर्स वर्क के टाइम में एटलीस्ट 4 कोर्स कंप्लीट किया है पीएचडी लेवल का, तो आप एलिजिबल हैं। इसमें आप एक चीज बिल्कुल याद रखें कि इस कोर्स वर्क में आपका कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी, इथिक्स या प्रोजेक्ट वर्क काउंट नहीं किया जाता है। और इसके लिए भी अब अप्लाई आप कब कर सकते हैं, तो अगर आप 8.5 सीजीपीए से एबव आप ला चुके हैं और आपका एडमिशन से 12 मंथ के अंदर में है,
तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मास्टर्स स्टूडेंट हैं तो। अगर आप बैचलर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लिए हैं तो आपको 24 मंथ्स तक मिलता है। आप 24 मंथ्स के अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कुछ क्राइटेरिया में अपग्रेड भी किया जाता है। अगर आप मास्टर्स में एमएससी हैं, एमसीए हैं या अदर कोई स्ट्रीम से आप मास्टर्स किए हैं एक्सेप्ट एमटेक और एमएस, तो आपका जो ड्यूरेशन है 12 मंथ से 24 मंथ्स के बीच अपग्रेड किया जाता है। बट इसमें कंडीशन ये है कि आप उसमें जैसे एमएससी किए हैं या एमसीए किए हैं तो उसमें आपको 4 कोर्स मास्टर्स के करने होते हैं। अगर आप वो कंप्लीट किए हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। 12 टू 24 मंथ्स के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं पीएमआरएफ के लिए। और आपको ये बता दूं कि आप पीएमआरएफ के लिए 2 बार ही अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अलाउड ओनली 2 टाइम्स है। अब हम ये समझ लेते हैं कि पीएमआरएफ स्टूडेंट को कितना स्टाइपेंड मिलता है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपको 70,000 स्टाइपेंड पर मंथ मिलेंगे एंड थर्ड ईयर में 75,000 पर मंथ मिलेंगे एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में आपको 80,000 पर मंथ मिलेंगे। साथ में आपको 2 lakhs रिसर्च ग्रांट भी मिलते हैं जिसमें आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं तो उसके लिए मिलते हैं। फिर आपको कोई अगर रिसर्च के लिए कुछ खरीदना है जैसे कि डेस्कटॉप खरीदते हैं या कुछ रिसर्च से रिलेटेड हेड है तो उसके लिए ये जो 2 लाख रुपया मिलता है वो आपको मिलते हैं। हाँ, कुछ केस में ये भी होते हैं कि अगर आप 5 ईयर का आपका ड्यूरेशन है और पीएमआरएफ के टाइम आप पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और आपका पीएमआरएफ जो 5 ईयर का है वो खत्म हो जाता है मिलना, तो उसके बाद भी ये 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पोस्ट पीएमआरएफ कंप्लीशन के लिए। और इसमें आपको जो मतलब कि ग्रांटिंग होता है उतना पैसा आपको 6 मंथ तक मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि पे स्केल है लेटरल एंट्री ग्रुप के लिए क्या पे स्केल है। आप आफ्टर मास्टर्स हैं जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से आप किए हैं तो आपको कितना पैसा किस ईयर में मिलेगा और कितना रिसर्च ग्रांट है। फिर उसका अगर आप आफ्टर मास्टर्स साइंस में हैं तो ये आप देख सकते हैं कि 5 ईयर का टेन्योर होना चाहिए जिसमें आपको 70 के से लेके 5th ईयर में 80 के तक मिलता है और रिसर्च ग्रांट 8 से 9 लाख के बीच मिलता है। आप अगर बैचलर्स हैं तो ये आपको मिलता है। तो ये सब आप पे ग्रुप है लेटरल एंट्री के लिए जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फर्स्ट ईयर में कितना मिलता है, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना। तो ये आप एक बार देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। ये सेम डायरेक्ट एंट्री पे स्ट्रक्चर है जो आप ये बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर आप मास्टर्स के बाद अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 4 ईयर तक ही मिलेगा स्टाइपन जिसमें रिसर्च ग्रांट 8 लाख तक ही मिलता है। और फर्स्ट सेकंड ईयर 70 के मिलता है, थर्ड ईयर 75 के एंड फोर्थ ईयर 80 के मिलता है। अगर आप एमएससी या 5 ईयर इंटीग्रेटेड साइंस स्ट्रीम से या बैचलर्स इंजीनियरिंग से करने के बाद आप पीएचडी में ज्वाइन हुए हैं तो आपको 5 ईयर तक स्टाइपन मिलेगा जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 70,000 मिलता है। उसके बाद थर्ड ईयर 75,000 और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर 80,000 मिलता है। और रिसर्च ग्रांट जो है 10 लाख मिलता है पर 10 लाख टोटल मिलता है जो कि 2 लाख पर ईयरली मिलता है। और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी ओनली 4 ईयर का टेन्योर है जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 70,000 एंड पर मंथ मिलता है और थर्ड ईयर 75,000 एंड फोर्थ ईयर 80,000 पर मंथ मिलता है और रिसर्च ग्रांट 8 लाख तक मैक्सिमम मिलता है। अब हम कुछ ये कितने सारे बच्चों का ये होता है कि अगर हमें पीएमआरएफ मिलता है तो टीएसिप मिलता है कि नहीं। तो बिल्कुल मिलता है। अगर आप पीएमआरएफ आपको मिला है तो टीएससी भी आपको मिलेगा। बट इसमें एक चीज डिफरेंट होता है अदर टीएससी से। इसमें ये होता है कि अगर आपको टीएससी मिला है तो आपको
टीएसिप जो करना है अदर इंस्टीट्यूट में जाके टीएसिप करना है। और वो भी इंस्टीट्यूट नॉन सेंट्रली फंडेड होना चाहिए। सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट में आप जाकर टीएसिप नहीं कर सकते हैं। नॉन सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, लाइक कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, आईटीआई कॉलेज हो गया, या कोई लोकल कॉलेज हो गया, या स्कूल हो गया। तो उसमें मतलब कि आपको टीएसिप करना होता है, और वो भी फिजिकली आपको करना होता है। ये नहीं जो आप वीडियो के थ्रू करें, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन में जो ज्यादा प्रॉब्लम रहता है उस सिचुएशन में अलाउ करते हैं, बट उसमें भी एक रूल होता है कि आपको स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए, ये होता है। फिर उसके बाद आपको ये जानना चाहिए कि ये टीएसिप आपको पर वीक 1 आवर करना होता है। ये नेसेसरी है कि पर वीक आपको 1 आवर का टीएसिप करना होगा, और पूरे ईयर में 50 आवर्स, एंड एक सेमेस्टर में 25 आवर्स आपको टीएसिप करना पड़ता है। तो अगर आपको ये मेरा इंफॉर्मेशन पीएमआरएफ के बारे में अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई भी चीज का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा। थैंक यू।